ये जीना अब यहाँ इधर रोटी कमानी इतनी मुश्किल है, इतनी मुश्किल है, बताया नहीं जा सकता। तो वोट किनको देंगे फिर? मैंने वोट इस बार कास्ट ही नहीं करना, क्योंकि सब एक ही लेवल के लोग हैं, सब एक लेवल के हैं, किसी को कोई भी अच्छा नहीं है किसी को भी नहीं। हमने इमरान का भी दौर देख लिया, हमने नवाज शरीफ का भी और जरदारी का भी देख लिया, सब एक लेवल पे हैं कि भी अपना पेट भरो, और इनका भरता ही नहीं है, पेट ही नहीं भरता। पता नहीं ये इतना, ये फंड उधर बाहर से अभी एड आई थी ये सैलाब की नाम से, उसका कोई ऑडिट नहीं है, पता नहीं कहाँ है पैसा, कहाँ है क्या नहीं है। अरबों डॉलर आया है, इधर बाजारों में जो एड आई वो इधर सेल हुई है। सारी चीजें कह रहे हैं जो बाहर से लोगों ने भेजा वो यहाँ पर सेल हुआ। यहाँ सेल हुआ, मैंने खुद खरीदा है, मैंने खुद उनको क्या खरीदा था आपने? कंबल। वो जो कंबल 20-20 हजार रुपए में बाजार में मिल रहा है, वो 5-5 हजार रुपए में इधर सेल हुआ है। कैसे गुजारा, कैसे आपका किचन कैसे चलता है? किचन जो मजदूर तबका है वो तो बेचारा पिस के रह गया है। मेरी तरह का जो मजदूर बंदा है वो तो क्या करते हैं क्या आप? मैं जॉब करता हूँ और सेल्समैन हूँ मैं, और मेरी 25,000 सैलरी है, तो मेरा तो गुजारा बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। अदरक अदरक का क्या? रुपए पाइया, अच्छा, लहसुन, लसन 100 रुपए पाइया, प्याज, प्याज है 140 रुपए किलो, आलू, आलू 100 से 2.5 किलो, टमाटर टमाटर 40 रुपए किलो, और नींबू नींबू 40 रुपए पाइया। 40 रुपए पाव। हाँ जी। अच्छा, और मिर्च? मिर्च भी 30 रुपए पाइया जी। अच्छा, तो ये प्याज छोटे छोटे नहीं ज्यादा? सारे इंडिया का बहुत खराब प्याज है। अच्छा प्याज है इंडिया हाँ का? जी, बहुत अच्छा प्याज है। अच्छा, तो इंडिया में प्याज वैसे 5 से 10 रुपए किलो है, तो यहाँ पर इतना महंगा क्यों है? सारे हुणे सानू तो पता नहीं है, तो हुक्मरानां नूं पता होना चाहिए। तो आपकी तनख्वाह कितनी है? 15,000 रुपये। 15,000 में कैसे गुजारा करते, पहले तो ये बताएं मुझे आप। बहुत मुश्किल गुजारा होता है महंगाई की वजह से, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है दिन ब दिन। किसी चीज़ का भी रेट कम नहीं है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। आटे का रेट बढ़ रहा है, घ्यो का रेट बढ़ रहा है, प्याज का रेट बढ़ रहा है, लेकिन तनख्वाहें जो है वो कम है। रेट हर चीज़ 15,000 से मुराद ये है कि तकरीबन 500 रुपया रोज का। जी जी तो जो डालडा घी का एक पैकेट है वो 650 रुपए किलो है। जी जी इसी तरह। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आप कैसे, फिर आपका गुजारा कैसे होता है? आप तो फिर यही होगा कि एक दिन खाते होंगे और एक दिन भूखे रहते होंगे, मुझे जो यही लग रहा है। बस इसी तरह ही परेशानी, इसी तरह बात है कि रोटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अकबर अली। अकबर भाई, क्या करते हैं आप? मैं जी ये साइकिल पे नान हलीम मैं सेल करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर क्या लेने आए, नान लेने आए? मैं इधर गया था मोमदी चौक में नान लेने के लिए, तो हमें वो जितने में पहले मिलता था पैकेट, उससे उन्होंने 50 रुपये पैकेट और बढ़ा दिया। तो मैंने कहा कि मैं किसी और तंदूर से पता करता हूँ कि शायद वहाँ से मिल जाए, जबकि आगे हमारा इतने में सेल नहीं। तो नान के ऊपर कितने पैसे बढ़ गए अब? वे 50 रुपये पैकेट के हिसाब से 2 रुपये फी नान, उसका ना रेट ज़्यादा कर दिया उन्होंने। कौन ये रेट बढ़ाता कौन है? ये खुद ही फैसला कर देते हैं कि बढ़ गया रेट? इन्होंने ना तो एक नान कितने का हो गया अब? पहले 16 का था, अब 18 रुपए का उन्होंने कर दिया ये है। छोटा नान होता है ना, बड़ा नान तो मेरा ख्याल महंगा इससे भी ज्यादा। वो 25 रुपए में, जो बड़ा नान है वो 25 रुपए में है, ये छोटा है जो आम ये नान टिक्की में और नान हलीम वगैरह में ये चलता है। आप बेचते कहाँ, गलियों मोहल्लों में बेचते हैं? मैं इधर बाजार में साइकिल पे रखे, बाजार में आवाज लगा के फिर गरीब लोग बेचारे आके खाते हैं आप? हाँ, ज्यादातर लेबर खाती है जी ये वाले। तो कितने का एक नान और आप हलीम कितने का देते ये हैं? 30 रुपए में मैं देता हूँ, जिसमें से मुझे 4 से 5 रुपए मुझे बचते हैं जी। तो 2 रुपए अगर नान वाला ले जाएगा तो फिर आपको क्या बचेगा? फिर मुझे वही मेरी प्रॉफिट, वो जो 5 है वो 3 में रह जाएगी मेरी। तो रोज कितनी सेल कर लेते हैं, बचत कितनी हो जाती है रोज की आप? तकरीबन ये 300-400 रुपए है, इससे ज्यादा नहीं। 100 नान अगर सेल हो तो 400 से 500 तो रुपए। 300-400 में आप कैसे घर का गुजारा कैसे करते हैं? बस सर क्या करें, अब मजबूरी है। ये सरकारी रेट वाला आटा हमें लेना पड़ता है लैंड में ला के, तो और घर में मेरा साथ भाई है वो साथ देता है, और इस तरह रल मिल के सिर्फ एक रोटी हमारी चल रही है। अगर हम कहें ना कि यार हम कोई तो बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं, वो पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में। तो कैसे उनके, देखिए यूनिफॉर्म तो आपको खुद लेना पड़ता होगा ना, बाकी सारी चीजें उनकी मैनेज करती होंगे, जूते भी लेने होंगे उनके। जी सर, वो क्या करे, मजबूरी है ना जी। तो मकान आपका अपना? हाँ भाई, शुक्र अल्लाह का, मकान अपना है, वो किराए का नहीं है। बाकी इधर अब बिल का रेट बढ़ रहा है, वो आगे मौसम गर्म हो रहा है तो बिल बिजली के बिल बहुत ज्यादा आने। बहुत ज्यादा। अब जो हमारा बिल आया जो फरवरी का है वो 6,500 रुपये आया है। वो जब मैंने उसके कैलकुलेशन की है यूनिट की, वो 38 रुपए पर यूनिट घर का पड़ रहा है। अभी तो IMF ने बोला है कि जी और रेट बढ़ाए बिजली के। पता नहीं सर क्या होगा, यही होगा कि फिर हाथ में वही पंखे। तो ये साइकिल से आप पैदल आ जाएंगे, यही होगा ना? जो गाड़ी वाला था वो बाइक पे आ गया, बाइक वाला वो साइकिल पे आ गया, साइकिल वाला पैदल हो जाएगा। पे चला जाएगा। क्या करें सर,
पाकिस्तान में रहते हैं और इन सब हालात का हमें सामना करना पड़ रहा है। करेंगे कितनी देर तक हमारा है यार, जीना तो है ना जो अल्लाह पाक ने जिंदगी दी ये है। हुक्मरान ऐशी कर रहे हैं और हम देखें हम कैसे यहाँ पर हमारे जलील हो रहे उनकी अय्याशियां हमारा खून चूस रही हैं, हमारा खून चूस रही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ये जीना अब यहाँ इधर रोटी कमानी इतनी मुश्किल है, इतनी मुश्किल है, बताया नहीं जा सकता। हैं। वोट किनको देंगे फिर? मैंने वोट इस बार कास्ट ही नहीं करना, क्योंकि सब एक ही लेवल के लोग हैं, सब एक लेवल के हैं, किसी को कोई भी अच्छा नहीं है किसी को भी नहीं। हमने इमरान का भी दौर देख लिया, हमने नवाज शरीफ का भी और जरदारी का भी देख लिया, सब एक लेवल पे आके भी अपना पेट भरो, और इनका बढ़ता ही नहीं है, पेट ही नहीं बढ़ता। पता नहीं ये इतना, ये फंड उधर बाहर से अभी एड आई थी ये सलाब की नाम से, उसका कोई ऑडिट नहीं है, पता नहीं कहाँ है पैसा, कहाँ है क्या नहीं है। अरबों डॉलर आया है, इधर बाजारों में जो एड आई वो इधर सेल हुई है। सारी चीजें कह रहे हैं जो बाहर से लोगों ने भेजा वो यहाँ पर सेल हुआ। यहाँ सेल हुआ, मैंने खुद खरीदा है, मैंने खुद उनको क्या खरीदा था आपने? कंबल, वो जो कंबल 20-20 हजार रुपए में बाजार में मिल रहा है वो 5-5 हजार रुपए में इधर सेल हुआ है। ये देखें ना, हमारी कौम ही फिर ऐसी है ना। वो पता नहीं इतनी बेहिस कौम हो गई है, बेचने वाले भी और खरीदने वाले सभी एक जैसे हुए हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, यहाँ तो हम तो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, या अल्लाह ताला कोई एक नेक बंदा भेज दे यार। जो यहाँ पर जलजला ही आना फिर तुर्की की तरह। सारी बात है, अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाए, उनमें से जो अच्छे चले लोग हैं वो भी जाएंगे। अब आगे यहाँ पर सब्जियां कुछ हैं। जी यहाँ पर अब सब्जियों का कुछ रेट यहाँ पर जानेंगे, क्या रेट है ये प्याज वगैरह का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या रेट है प्याज का? प्याज 140 रुपए। 140 रुपए? ये छोटा छोटा प्याज 140 रुपए? पाने संगा वा ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, ये लोकल प्याज है? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। इंडिया का प्याज है? इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੈ ਕਰ ये दिखाएं जी, ये इंडिया का प्याज कह रहे हैं, मुझे लग तो नहीं रहा लेकिन कह रहे हैं जी इंडिया का प्याज। ਵਾ ਜਨਾਬ। अच्छा जी, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ तो आपको कैसे पता इंडिया का प्याज है? ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੀ ਪਾਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਿੰਧ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। अच्छा जी, ये देख लें जी, इंडिया का प्याज है, यहाँ पर 150 रुपए किलो बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। गाजर का क्या रेट है? 100 दी 2 किलो। 50 रुपए किलो। और शिमला मिर्च? 120 रुपए किलो। और ये खीरा? 70 रुपए किलो। शलजम? 30 रुपए किलो। जी 30 रुपए किलो। अच्छा, ये कद्दू, चप्पन कद्दू? 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो। और लहसुन? 10 रुपए का। जी 10 रुपए का। नहीं, वो दूसरा 350 का किलो। 350 रुपए किलो। और नींबू? 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब्जी लेने आए आप? जी सर, सब्जी लेने आए। ले ली, कुछ ली भी है? जी मैं ये पालक ली है, शलजम ली है, और ये बंद गोभी ली है, शिमला तो मिर्च। यहाँ पर कुछ कम रेट है या मार्केट वाला हिसाब ही यहाँ पर? यहाँ कुछ फर्क है, लेकिन यहाँ के मार्केट से ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा 5-10 रुपए कम होता है यहाँ, बस बाकी इतना ज्यादा फर्क नहीं है। क्या महंगाई की क्या पोजीशन है यहाँ पर ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर? आप देखें तो प्याज का रेट यहाँ पर बहुत ज्यादा 150 रुपए में दे रहे हैं, वो छोटा छोटा प्याज है वो। प्याज का आजकल बहुत ज्यादा रेट चल रहा है, और महंगाई भी बहुत ज्यादा हो गई है। तो कैसे गुजारा, कैसे आपका किचन कैसे चलता है? किचन जो मजदूर तबका है वो तो बेचारा पिस के रह गया है। मेरी तरह का जो मजदूर बंदा है वो तो क्या करते हैं क्या आप? मैं जॉब करता हूँ और सेल्समैन हूँ मैं, और मेरी 25,000 सैलरी है, तो मेरा तो गुजारा बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। 25,000 में आप देखें ना, आपने अपने किचन को भी हैंडल करना है और घर के दीगर जो खर्चे हैं, आप देखें बिजली का बिल भी इतना ज्यादा। मकान आपका अपना किराए पे है? मेरा किराए पे घर है। ठीक है, कितना किराया? कितना? 8,000 उसका किराया मैंने देना है। 8,000 उसका देते हैं तो बाकी क्या बचेगा फिर? बस यही है ना, ये कोई गुजारिश है हुकूमत से कि रहम करे मजदूर तबके पे। ठीक है, हम बेचारे पिस के रह गए हैं, घर का किराया दें या सब्जियां लें या बच्चों का दूध पिलाएं, क्या करें अब? बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। ठीक है, और आपकी भाई वैसे हिम्मत है कि आप गुजारा करें इतने कम रेट में और इतने कम सैलरी में? अब तो गुजारा करना पड़ेगा ना, ये गुजारिश है हमारी हम हुकूमत पाकिस्तान से। भाई गुजारिश से कुछ नहीं होना, जो भी यहाँ पर जिससे भी बात करते हैं वो यही कहते हैं जी गुजारिश है। देखिए गुजारिश से कुछ नहीं होना, हम अपना एहतजाज बुलंद
जब तक नहीं करेंगे, या जिनको हमने वोट दिया उनके घर के सामने जाके हम एहतजाज करें कि हमने इसलिए वोट दिया था कि हमें आप लोग जलील करें। देखें ना, 2 वक्त की रोटी हमें खाना मुश्किल हुआ पड़ा, लेकिन हम कोई एहतजाज नहीं कर रहे, कोई अपनी आवाज़ नहीं बुलंद कर रहे। हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी और आइंदा इन तरह के जो करप्ट लोग हैं उनको वोट भी नहीं देना हमने। ये हम सबको ये अहद करना होगा कि अच्छे बंदे को हम वोट दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शुक्रिया जी आपका बहुत। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक और रेडी वाला है, उससे भी रेट पूछते हैं क्या रेट चल रहे हैं। बाबा जी दुकान है ਤੁਹਾਡੀ? ਅਸੀਂ रेट रूट ना पूछ रहे हैं जरा। कोई नहीं भाजी, ताबेदार में चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, क्या रेट शेट है इसका? अदरक अदरक का 160 रुपए पाइया। अच्छा, लहसुन? लहसुन 100 रुपए पाइया। प्याज? प्याज हैगा 140 रुपए किलो। आलू? आलू 100 ਦੇ 2.5 किलो। टमाटर? टमाटर 40 रुपए किलो। और नींबू? नींबू 40 रुपए पाइया। 40 रुपए पाव? हाँ जी। अच्छा, और मिर्च? मिर्च भी 30 रुपए पाइया जी। अच्छा, तो ये प्याज छोटे छोटे नहीं ज्यादा? सारे इंडिया का बहुत खरा प्याज है। अच्छा प्याज है इंडिया हाँ का? जी, बहुत अच्छा प्याज है। तो इंडिया में प्याज वैसे 5 से 10 रुपए किलो है, तो यहाँ पर इतना महंगा क्यों है? सारे हुणे सानू तो पता नहीं, ये तो हुक्मरानां नूं पता होना चाहिए। चले ठीक है जी। इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हाफिज रमज़ान। हाफिज साहब खरीदारी करने आए हैं? जी जी। सब्जी लेने आए हैं? हाँ जी। क्या रेट है सब्जी के यहाँ पे? आजकल तो रेट बहुत तेज़ है, हर चीज़ की रेट तेज़ है। आटे का भी गवर्नमेंट आटा तो 3.5 आप करते क्या हैं? माँ मस्जिद है। तो आपकी तनख्वाह कितनी है? 15,000 रुपये। 15,000 में कैसे गुजारा करते, पहले तो ये बताएं मुझे आप। बहुत मुश्किल गुजारा होता है महंगाई की वजह से, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है दिन ब दिन। किसी चीज़ का भी रेट कम नहीं है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। आटे का रेट बढ़ रहा है, घ्यो का रेट बढ़ रहा है, प्याज का रेट बढ़ रहा है, लेकिन तनख्वाहें जो हैं वो कम है। रेट हर चीज़ 15,000 से मुराद ये है कि तकरीबन 500 रुपये रोज का। जी जी तो जो डालडा घी का एक पैकेट है वो 650 रुपये किलो है। जी जी इसी तरह। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आप कैसे, फिर आपका गुजारा कैसे होता है? आप तो फिर यही होगा कि एक दिन खाते होंगे और एक दिन भूखे रहते होंगे, मुझे जो यही लग रहा है। बस इसी तरह ही परेशानी इसी तरह बात है, कई बार रोटी पकती है, कई बार नहीं पकती। प्याज देखे ना, 150 रुपये किलो प्याज। इसी तरह की बात, इसी तरह की बात। बहुत ही मुश्किल है कि 15,000 में गुजारा करना। बस ये आपकी हिम्मत है कि आप ऐसे गुजारा कर रहे हैं। इसी तरह की बात है। ये तो हुकूमत को चाहिए ना, वो चलो थोड़ा सा। बच्चे कितने हैं आपके? 4 बेटे, 2 बेटियां 2 बेटी हैं। सिर्फ आपकी तनख्वाह या घर में और भी कोई कमाता है? मैं ही कमाता हूँ। आप बरकत डाले जी आपके। बाकी हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा चलो रिलीफ दे दें। महंगाई, बिल्कुल महंगाई कम होनी चाहिए ताकि जो कम आमदनी वाले लोग हैं वो गुजारा अपना गुजारा कर सके ना, ये तो हुकूमत का काम है। रिलीफ दें लोगों को, आवाम को, तो लोग भी ऐसे तरीके से गुजारा कर सकें। ये तो मैं कह रहा हूँ 15,000 रुपये जो मजदूर आदमी है, किसी दिन लगती है दिहाड़ी, किसी दिन लगती है, किसी दिन नहीं लगती, तो बहुत मुश्किल गुजारा होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला जो हुकूमत है, निज़ाम चला रही है, उसको चाहिए कि गरीब जो आवाम जो है उनका ख्याल रखें। ये चीज़ें रेट जो है दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, उनको कम करें, तो चलो गरीब आवाम जो है वो भी ऐसे तरीके से। बहुत शुक्रिया। एक मिनट, इधर बहुत मजा एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खाला जी की लैन आए तुसीं? आ सब्जियां लैनियां और की लैनियां। महंगाई कितनी हो गई है? बहुत ज्यादा वा, बहुत गरीब बंदे बासदार हो गए नहीं, रोटियां भी अंतादार हुए हैं। आटा वो इन्ना महंगे, चलो अगर रोटी पका के कोई चाह ना कोई चार ना कोई चटनी ना खा लेंदे सी, हुण ओने जोगे भी नहीं। कितना फिर गुजारा कितना करते हो? ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਖਾਂਦੇ ਇੱਕ घर ਟਾਈਮ। कौन कमांदा कौन है ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹਲਾਰ ਰੋਡ ਤੇ। बहुत मुश्किल है गुजारा करना। आजकल जेडे कमांदे ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂ ਤੇ हुकूमत ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ? ਨਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
बेवा औरतां सी, 2 मां बेटियां वा नाल, ओदी बेटी दे 3 बच्चे है, 2 बेटे है, 1 बेटी है छोटी। बेटी भी बेवा ਤੁਹਾਡੀ? हाँ जी, 3 बच्चे है नाल ओदे। इत्थे रहने हलार रोड ते असीं रेंट ते ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਹੈ? किराए दा घर। बेहतर करे थोड़े वास्ते। जी तो दोस्तों, ये हमारी इस वक्त संडे बाज़ार की सूरत हाल थी। हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर सब्जियों के रेट भी आपके सामने रखे हैं। सब्जियों के रेट भी अगर हम इंडिया के साथ कंपैरिजन करें तो यहाँ पर 3 से 4 गुना रेट ज़्यादा है इंडिया से। और फिर भी यहाँ पर लोग जो हैं वो बहुत कम है। रूटीन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़रीदारी बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन जितनी महंगाई हो गई है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो यहाँ पर सस्ती चीज़ें, जो आम मार्केट से यहाँ पर सस्ती चीज़ें मिलती हैं, लेकिन लोग नहीं हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और ये बिल्कुल आप देखें, यहाँ पर ये सारी दुकानें, सारे बाज़ार जो है, यहाँ पर दुकानदार फारिग बैठे हैं, चंद ख़वातीन हैं जो चीज़ें ले रही हैं। तो सूरत हाल यही है कि बहुत ही पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ख़राब है। लोगों के पास पैसे नहीं है, गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, अमीर आदमी के पास बहुत पैसा है। वो पैसा सारा मुल्क से बाहर लेके जा रहा है, वो डॉलर मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं। उन्हें कोई परेशानी नहीं, कोई फ़िक्र नहीं। अभी फ़िक्र और परेशानी आम बंदे को पाकिस्तान के अंदर, कि जिसे अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल नहीं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपने दोस्तों का, अपने अज़ीज़ों का, सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।